बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वमा अरसलना मिर रसूलिन इल्ला लियुताअ बिइज़्निल्लाह वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाऊका फस्तगफ़रुल्लाह वस्तगफ़र लहुमुर रसूल लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा। मेरे अज़ीज़ मोहतरम, सूरत निसा आयत नंबर 64 दी मैं तिलावत की थी जिस दे कोल कुरान मजीद है। मेरे अज़ीज़ मोहतरम, सब तो पहली गल है कि उस दिन गुफ्तगू होंदी पई है, मैं उसके साथ गुफ्तगू कर रहा हूँ, सॉरी माजरत के साथ, क्योंकि मैं सरेकी हूँ और मेरी गुफ्तगू सरेकी में चली जाती है। हाँ, मेरी गुफ्तगू और मेरी बहस उसके साथ है जो किताब पर ईमान भी रखता है और अपनी दिल के गहराइयों से किताब पर यकीन भी रखता है। हाँ, और इसी किताब से अपनी हिदायत तलाश करता है। मेरी बहस फ़कत उससे है। हाँ, जो इस किताब को नहीं मानते उसको मेरी क्लिप सुनने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे अज़ीज़ मोहतरम, सब तो पहली गल यह है कि मोहम्मद मुस्तफ़ा एक ही दीन लेकर आए थे, एक ही दीन की नस्र व इशाअत किया है और आज पता नहीं कितने 100 दीन बन चुका है। हाँ, शिया के अलहदा कुछ फ़िरके हैं, अहले सुन्नत के अलहदा फ़िरके हैं, अहले हदीस के अलहदा फ़िरके हैं, वहाबियों के अलहदा फ़िरके हैं। हर किसी को अगर मिलाया जाए तो 100 से ज़्यादा तादाद बन जाती है। मेरे अज़ीज़ मोहतरम, अब इन तमाम फ़िरक़ों में से एक फ़िरका है जिसने जन्नत में जाना है। अब हमने तलाश करना है वो फ़िरका। कुछ तामन हम कुरान से करते हैं कि कुरान हमको क्या कहता है, कुरान जो हमें बताए उस पर अमल करना है, क्योंकि मोहम्मद मुस्तफ़ा की हदीस है कि मैं तुम्हारे दरमियान 2 चीज़ें छोड़े जा रहा हूँ, एक खुदा की किताब और दूसरी अपनी अहले बैत। हाँ, इन्हीं 2 चीज़ों के साथ अगर मिलकर रहोगे तो कामयाब हो जाओगे, क्योंकि ये दोनों चीज़ें मुझसे अब हौज़ कौसर पर आकर मिलेंगी। मेरे अज़ीज़ मोहतरम, अब ये 2 चीज़ें हैं, मोहम्मद मुस्तफ़ा की हदीस से हमको ये चीज़ साबित हो रही है कि फ़कत यही 2 चीज़ें हैं जो हमें कामयाब करेंगी। अब अल्लाह का ये कुरान कह रहा है सूरत नंबर 64 में कि हमने जो भी रसूल भेजा इसलिए भेजा, हमने जो भी रसूल भेजा इसलिए भेजा कि बेइज़्न खुदा उसकी इताअत की जाए, और जब ये लोग अपने आप पर जुल्म कर बैठे तो अगर आपकी खिदमत में हाजिर होकर, हाँ, अल्लाह पे फरमाइंदा है, अल्लाह फरमा रहा है कि जब ये लोग अपने आप पर जुल्म कर बैठते हैं तो फिर ऐ मेरा हबीब तेरे पास तशरीफ़ ले आएँ, तेरे पास तशरीफ़ ले आएँ और अल्लाह से माफ़ी मांगें, और अल्लाह से माफ़ी मांगें, और रसूल भी उनके लिए मग़फ़रत की दुआ करे तो मैं उनकी तौबा कबूल करूँगा, क्योंकि मैं ही हूँ जो रहम करने वाला और बख्शने वाला हूँ। मेरे अज़ीज़ मोहतरम, बात निहायत ही तवज्जो के साथ सुनना कि खुदा फरमा रहा है कि ये रसूल मैंने भेजे हैं, हाँ, और इनकी इताअत तुम पर वाजिब है, और जब तुमसे कोई गलती हो जाए, जब तुमसे कोई गलती हो जाए, जब साड़ी अपनी ज़बान जिदा वादा घाटा हो वंजे, हाँ, जब कोई गलती हो जाए, हाँ, तो फिर वक्त के नबी रसूल के पास तशरीफ़ ले जाएं। हाँ, वक्त का मोहम्मद, इस वक्त मोहम्मद मुस्तफ़ा तो दुनिया में है नहीं, तो अब हमने तलाश करना है। हमसे गलतियां भी हो जाती हैं लेकिन रसूल हमको मिल नहीं रहा। अब हम किस रसूल के पास जाएं? खुदा की किताब तो क़यामत तक ला रहे भाई, जब अल्लाह कह रहा है कि जब कोई गलती हो जाए तो रसूल के दरवाज़े पर चले जाओ। अब रसूल तो है नहीं, हम कहाँ जाएं? तो वाह बेहा, क्या बात है आए आले मोहम्मद तुम्हारी अज़मत की, अगर तुम ना होते तो ये कुरान हमारी समझ में आता ही नहीं। हाँ, तो मोहम्मद मुस्तफ़ा की हदीस भी है,
مولا فرماتے ہیں کہ اولنا محمد وآخرنا محمد وأوسطنا محمد وکلنا محمد، ہم پہلا بھی محمد ہیں، آخری بھی محمد ہیں، درمیان میان والا بھی محمد ہیں، ہم سب کے سب محمد ہیں۔ اس لیے اب بات کی سمجھ آئی اور اس آیت کی سمجھ آئی۔ اللہ ہم سے کہہ رہا ہے جب کوئی غلطی ہو جائے تو محمد کے دروازے پر چلا جانا، ہاں، اور اپنے خدا سے معذرت کرنا، توبہ کرنا۔ کس کو؟ محمد کو اپنے ساتھ بٹھا کر یا محمد کے پاس بیٹھ کر مجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا، اور وہ رسول تمہارے حق میں دعا کرے، تمہارے حق میں مغفرت کی دعا کرے، میں خدا تمہاری توبہ قبول کروں گا۔ تو میرے عزیز محترم، اب محمد مصطفیٰ تو ہے نہیں، لیکن محمد مصطفیٰ کا وسیع وجود ہے۔ اگر کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو چلا جا امام آخر الزمان کی خدمت میں جا کر اس سے کہے کہ مجھ سے یہ غلطی ہو گئی ہے، میں تیرے دروازے پر آیا ہوں، میں اللہ سے معذرت چاہتا ہوں، تو بھی میرے حق میں دعا کر دے، خدا میرے گناہ معاف فرمائے۔ پر افسوس یہ ہے کہ یہ رسول کی آل کو تو معصوم ہی نہیں کہتے، جب خدا کہہ رہا ہے کہ جا وقت کے محمد کی دربار میں، خدا کہتا ہے وقت کے محمد کی دربار میں چلا جا، اپنے گناہوں کی معافی مانگ اور وہ تیرے حق میں دعا کرے۔ اس کا مطلب ہے کہ وقت کا محمد زندہ ہونا چاہیے، اور اس وقت زندہ ہے امام زمانہ۔ اب امام زمانہ سے تعصب کرنا چھوڑ دے۔ جب خدا تم سے کہہ رہا ہے کہ وقت کے محمد کی دربار میں جا اور اپنے گناہوں کی معافی مانگ، تب میں تجھے معاف کروں گا۔ والسلام۔